क्या आपने कभी सोचा है हमारे पैरों के नीचे क्या है? क्या ये जमीन जिस पर हम चलते हैं केवल एक पतली सतह है या इसके नीचे छुपी है एक रहस्यमयी दुनिया? क्या हमारी इमेजिनेशन से परे धरती के भीतर छुपा है कोई अनदेखा संसार? साइंटिस्ट ने सदियों से धरती के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। क्या हमारे नीचे एक पूरी तरह से अलग इकोसिस्टम मौजूद हो सकता है? ऐसी जगहें जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और लाइफ अपने अनोखे रूप में पनपता है। जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो अनगिनत तारे और गैलेक्सीज हमें आकर्षित करती हैं। लेकिन क्या धरती के भीतर भी उतना ही रहस्य और एक्साइटमेंट छुपा है? इमेजिन कीजिए, धरती के नीचे विशाल केव्स, अंडरग्राउंड नदियां और शायद एक छुपी हुई सिविलाइजेशन। क्या वहां ऐसे क्रीचर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि धरती के भीतर लाइफ के लिए अनुकूल कंडीशंस हो सकती हैं। वहां के टेम्परेचर, प्रेशर और मिनरल्स सब कुछ अलग है। क्या वहां लाइफ का कोई यूनिक रूप छुपा है? हिस्ट्री में भी कई सिविलाइजेशंस ने धरती के नीचे की दुनिया की कल्पना की है। पाताल लोक, अधोलोक और मिस्टीरियस टनल्स। क्या ये सिर्फ स्टोरीज हैं या किसी भूले हुए ट्रूथ की झलक? सोचिए, अगर धरती अंदर से हॉलो हो और वहां एक चमकता सन हो जो उस हिडन वर्ल्ड को रोशन करता हो। क्या वहां एक पूरी सिविलाइजेशन अपने रूल्स और लाइफस्टाइल के साथ मौजूद हो सकती है? ये थॉट किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन दुनिया में कई ह्यूमन इस पर यकीन करते हैं। कुछ तो मानते हैं कि धरती के पोल्स पर होल्स हैं जो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के एंट्री गेट्स हैं। साइंटिफिक लॉजिक, मिथोलॉजिकल स्टोरीज और इमेजिनेशन तीनों मिलकर इस मिस्ट्री को और गहरा बना देते हैं। क्या हम कभी जान पाएंगे कि सच क्या है? आज हम इसी मिस्ट्री की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम उन क्लेम्स, थ्योरीज और स्टोरीज की जांच करेंगे जो इस थॉट को जन्म देती हैं। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या इसके पीछे कोई रियलिटी छुपी है? क्या हम एक इम्पॉसिबल ड्रीम का पीछा कर रहे हैं या एक वंडरफुल डिस्कवरी के कगार पर खड़े हैं? चलिए इस मिस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। खोखली धरती का विचार मानव इतिहास में गहराई से रचा बसा है। प्राचीन सभ्यताओं ने धरती के नीचे रहस्यमयी लोकों की कल्पना की। भारत में पाताल लोक, ग्रीस में हेडिस और नॉर्स मिथकों में निफ्लहाएं। इन लोकों को देवी देवताओं, आत्माओं और रहस्यमयी प्रजातियों का घर माना गया। सदियों से लोगों ने भूमिगत मार्गों, गुफाओं और रहस्यमयी द्वारों की कहानियां सुनाई हैं जो एक छिपी हुई दुनिया तक ले जाती हैं। समय के साथ ये विचार अलग अलग रूपों में सामने आया। मध्यकालीन यूरोप में रहस्यमयी भूमिगत शहरों और सुरंगों की कहानियां प्रचलित थीं। चीन, मिस्र और मेसो अमेरिका की सभ्यताओं में भी धरती के नीचे छिपी दुनिया का उल्लेख मिलता है। इन कथाओं में अक्सर ऐसे द्वारों का जिक्र है जो सतह से नीचे की दुनिया में खुलते हैं। 17वीं सदी में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एडमंड हैली ने, जिन्होंने हैली धूमकेतु की खोज की थी, फर्स्ट टाइम साइंटिफिक रूप से खोखली धरती का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन के आधार पर यह विचार रखा कि धरती के भीतर कई परतें और खाली जगहें हो सकती हैं। 19वीं सेंचुरी में अमेरिकी सैनिक और खोजकर्ता जॉन साइम्स ने दावा किया कि धरती के ध्रुवों पर विशाल छेद हैं जिनसे अंदर की दुनिया में प्रवेश किया जा सकता है। उन्होंने अमेरिकी सरकार से अभियान भेजने की अपील भी की ताकि इन रहस्यमयी द्वारों की खोज की जा सके। साहित्य में भी इस विचार ने लोगों की कल्पना को उड़ान दी। 1864 में जूल्स वर्न के उपन्यास जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ ने खोखली धरती के सिद्धांत को रोमांच और रहस्य से जोड़ दिया। इस उपन्यास ने पूरी दुनिया में इस अवधारणा को लोकप्रिय बना दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कल्पना की कि धरती के केंद्र में एक छोटा सूरज है जो अंदर की दुनिया को रोशनी देता है। इस विचार ने खोखली धरती के भीतर एक स्वनिहित पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना को जन्म दिया, जहाँ नदियां, जंगल और अनोखे जीव हो सकते हैं। इन सब ने मिलकर खोखली धरती की एक रहस्यमयी और आकर्षक तस्वीर बना दी। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से छिपी है, रहस्य और अज्ञात संभावनाओं से भरी है। ये विचार आज भी लोगों की कल्पना को प्रेरित करता है। खोखली धरती के सिद्धांत को सबसे ज्यादा चर्चा तब मिली जब कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने धरती के अंदर एक नई दुनिया देखी है। इन दावों ने साइंटिस्ट और आम लोगों दोनों की कल्पना को जगा दिया। सबसे चर्चित नाम है एडमिरल रिचर्ड बर्ड। वे एक प्रसिद्ध अमेरिकी नौसेना अधिकारी
और ध्रुवीय खोजकर्ता थे जिन्होंने कई हिस्टोरिकल अभियानों का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि 1947 में बर्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ते समय उन्होंने बर्फ के बीच एक हरे भरे रहस्यमयी इलाके को देखा, एक ऐसी जगह जो किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। उनकी डायरी के अनुसार उन्होंने विशाल हरे मैदान, बहती नदियां और यहाँ तक कि मैमथ जैसे विलुप्त जानवर भी देखे। बर्ड ने लिखा कि ये इलाका बर्फीले ध्रुव से बिल्कुल अलग था। बर्ड ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अजीब यूएफओ और एक उन्नत सभ्यता के लोगों को देखा जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि मानवता खतरनाक रास्ते पर है। बर्ड को यह सब गुप्त रखने को कहा गया ताकि दुनिया में दहशत न फैले, लेकिन उनकी डायरी के लीक होने के बाद ये कहानी दुनिया भर में फैल गई। हालांकि कई लोग मानते हैं कि बर्ड की डायरी और उनकी कहानियां मनगढ़ंत हैं। कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ एक कल्पना या प्रचार मानते हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि सरकार ने सच छुपा लिया। इसी तरह नॉर्वेजियन नाविक ओलाफ जानसेन ने भी दावा किया कि उन्होंने अपने पिता के साथ एक यात्रा के दौरान धरती के अंदर एक नई दुनिया देखी थी, जहां विशाल सूर्य और अनोखे लोग रहते थे। जानसेन की कहानी में बताया गया कि उन्होंने एक विशाल छेद से होकर धरती के अंदर प्रवेश किया और वहां एक पूरी सभ्यता पाई जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। इन कहानियों के अलावा कई और लोगों ने भी समय समय पर ऐसी ही खोजों का दावा किया है, लेकिन उनके प्रमाण आज भी विवादित हैं। क्या ये असली अनुभव हैं जो हमारे नोन वर्ल्ड से परे एक और वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं, या सिर्फ रोमांचक कल्पनाएं? बहस आज भी जारी है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि सच क्या है? विज्ञान की नजर में धरती खोखली नहीं, बल्कि एक जटिल और ठोस ग्रह है। वैज्ञानिकों ने वर्षों की रिसर्च और तकनीक के जरिए धरती के अंदर की परतों को समझा है। भूविज्ञानी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, यानी जब भूकंप आता है तो धरती के भीतर से गुजरने वाली तरंगें अलग अलग परतों से टकराती हैं। इन तरंगों के फैलने के तरीके से वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर का नक्शा तैयार किया है। धरती की मुख्य 3 परतें हैं, ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मैंटल और सबसे अंदर कोर। क्रस्ट पतली परत है जिस पर हम रहते हैं। मैंटल गर्म और चिपचिपा है और कोर 2 हिस्सों में बंटा है, बाहरी तरल और तथा भीतरी ठोस। वैज्ञानिकों ने पाया है कि धरती का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण भी यही साबित करते हैं कि वो ठोस है। अगर धरती खोखली होती तो उसका वजन और गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता। धरती का चुंबकीय क्षेत्र भी तरल बाहरी कोर के घूमने से बनता है। अगर धरती खोखली होती तो ये चुंबकीय क्षेत्र संभव नहीं होता। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वैज्ञानिकों ने सबसे गहरा छेद रशिया में खोदा था, जो लगभग 12 किलोमीटर गहरा है, लेकिन धरती की मोटाई लगभग 64 किलोमीटर है, यानी हम अभी भी सतह के बहुत पास हैं। साइंटिस्ट इन सबूतों के आधार पर खोखली धरती के विचार को कल्पना मानते हैं, लेकिन कहानियां और मान्यताएं अब भी लोगों की सोच में जिंदा हैं। शायद इसलिए कि धरती के अंदर की दुनिया अब भी हमारे लिए एक रहस्य है। खोखली धरती का विचार सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में भी गहराई से जुड़ा है। दुनिया की लगभग हर सभ्यता ने धरती के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया की कल्पना की है। भारत में पाताल लोक का उल्लेख मिलता है, एक गहरा रहस्यमय लोक जहां नागों और असुरों का वास है। कहा जाता है कि पाताल लोक में सोने चांदी के महल हैं और वहां की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में धरती के नीचे हेडिस का साम्राज्य है, मृतकों की आत्माओं का घर, जहां 3 हेडेड कुत्ता सेरबेरस द्वार की रक्षा करता है। हेडिस को अंधकार, रहस्य और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। नॉर्स मिथक में निफ्लहाइम का वर्णन है, एक बर्फीली धुंध से भरी दुनिया जहां ठंड और अंधकार का साम्राज्य है। यह स्थान मृत आत्माओं और रहस्यमयी प्राणियों का घर माना जाता है। इन सभी कथाओं में एक समानता है, धरती के नीचे एक छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया जहां असाधारण प्राणी, आत्माएं या देवता रहते हैं। अलग अलग सभ्यताओं ने बिना आपसी संपर्क के एक जैसी कल्पना क्यों की? क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई गहरी स्मृति? कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कहानियां प्राचीन लोगों के अनुभवों या अज्ञात की कल्पना पर आधारित हैं। इतिहासकार इन्हें प्रतीकात्मक मानते हैं, अंधकार, मृत्यु या अज्ञात का रूपक। लेकिन खोखली धरती के समर्थक इन्हीं कथाओं को सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। ये सवाल आज भी खुला है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या किसी भूले हुए सच की झलक? क्या धरती के नीचे सच में कोई और दुनिया है,
या ये सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान है? खोखली धरती का सिद्धांत कई रहस्यमयी कहानियों और सिद्धांतों से जुड़ गया है, जो आज भी लोगों की कल्पना को उड़ान देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस, वह खोया हुआ द्वीप, असल में धरती के भीतर छुपा हुआ है। वे कहते हैं कि अटलांटिस के लोग एक उन्नत सभ्यता बनाकर भूमिगत दुनिया में बस गए। कुछ सिद्धांतों के अनुसार धरती के अंदर आज भी एक उन्नत और रहस्यमयी सभ्यता मौजूद है, जो हमारी दुनिया से छुपी हुई है। एलियंस और यूएफओ की कहानियां भी इससे जुड़ी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये रहस्यमयी उड़न तश्तरियां धरती के भीतर से आती हैं, न कि अंतरिक्ष से। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि धरती के अंदर की सभ्यता हमसे भी पुरानी है और शायद उन्हीं ने धरती पर जीवन की शुरुआत की थी। प्राचीन पिरामिड, रहस्यमयी सुरंगें और भूमिगत शहर, इन सबको भी खोखली धरती के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। ये विचार साइंस की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, लेकिन इंसान की कल्पना और रहस्य की चाह को जरूर दिखाते हैं। हम इन रहस्यों को जोड़कर एक नई कहानी गढ़ते हैं, चाहे वह सच हो या सिर्फ कल्पना। शायद यही इन कहानियों की असली ताकत है, जो हमें सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। साइंस और विश्वास दोनों के अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही हमें अलग अलग दिशा में ले जाते हैं। साइंस कहता है कि धरती ठोस है, भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र इसका सबूत हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में शोधकर्ता इन तथ्यों को बार बार साबित करते हैं। दूसरी ओर सदियों पुरानी कहानियां, पौराणिक कथाएं और एडमिरल बर्ड की रहस्यमयी डायरी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या साइंस सब कुछ जानता है? क्या कुछ रहस्य अब भी छिपे हैं? कुछ लोग मानते हैं कि सरकारें सच छुपा रही हैं, गुप्त दस्तावेज, छुपी हुई फाइलें और रहस्यमयी संस्थाएं। वे कहते हैं कि असली जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी जाती। साइंटिस्ट इन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि हर सिद्धांत को प्रमाण की जरूरत होती है और बिना सबूत के किसी भी विचार को सच नहीं माना जा सकता। लेकिन विश्वास रखने वाले कहते हैं, हर रहस्य का प्रमाण जरूरी नहीं। कभी कभी अनुभव, आस्था और परंपरा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। ये संघर्ष तर्क और रहस्य के बीच का है। हम सबूत भी चाहते हैं और चमत्कारों में विश्वास भी। क्या सच्चाई दोनों के बीच कहीं छिपी है? शायद धरती खोखली न हो, लेकिन उसके नीचे विशाल गुफाएं, अनदेखे जीवन के रूप और अनसुलझे रहस्य जरूर हो सकते हैं। ये बहस हमें सोचने का मौका देती है, क्या हम हमेशा हर सवाल का जवाब जान पाएंगे? हमने खोखली धरती के सिद्धांत, विज्ञान के तर्क और पौराणिक कथाओं की गहराई को करीब से देखा और समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे पैरों के नीचे सच में कोई और दुनिया छिपी है, या ये सिर्फ कल्पना है? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। साइंस के पास अपने प्रमाण हैं और विश्वास के पास अपनी कहानियां। हो सकता है ये रहस्य कभी पूरी तरह न सुलझे, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ये हमें सोचने, सवाल करने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। अगली बार जब आप जमीन पर चलें, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या नीचे सिर्फ चट्टानें हैं या कोई छिपी हुई दुनिया जिसका हमें अभी इंतजार है? फैसला आपका है। क्या आप साइंस पर यकीन करते हैं या रहस्य की ओर खिंचते हैं? क्या आप सवाल पूछना पसंद करते हैं या जवाब ढूंढना? हमें उम्मीद है कि ये यात्रा आपके मन में नए सवाल और जिज्ञासा छोड़ गई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि रहस्य ही जीवन को रोमांचक बनाते हैं। टेक केयर।